हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं त्रिवर्षीय डिप्लोमा जिसको कहते हैं पॉलिटेक्निक। जो छात्र 2025 में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पारा मेडिकल या पारा मेडिकल जो मैट्रिक पे होता है या पारा मेडिकल जो 12 पर भरे फॉर्म, वो तीनों के अप टू डेट लेकर दोस्तों आए हैं आज हम। वो छात्र जिनकी महत्वपूर्ण तिथियाँ घोषित कर दी गई है बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में मुख्यतः आज बात करने वाले हैं। और वैसे छात्र जो डायरेक्ट सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमने सर नहीं दिया है, फॉर्म नहीं भरा है और डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ज़रूर इसमें कमेंट करेंगे। और वैसे भी छात्र कमेंट करेंगे जो कहीं ना कहीं पैसा के अभाव में अगर पॉलिटेक्निक उनको प्राइवेट मिलता है और प्राइवेट कॉलेज उनको पॉलिटेक्निक मिलता है और प्राइवेट कॉलेज में पैसा के अभाव में नहीं लेना चाहते, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि प्राइवेट कॉलेज को फी वहन करें, तो दोस्तों उनके लिए भी अप टू डेट इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और वो भी साथ ही इस चैनल पे बने रहेंगे, उनके लिए भी हम जानकारी देंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार पॉलिटेक्निक काउंसिलिंग के बारे में। जो छात्र 2025 में 2025-28 सेशन के लिए एग्जाम दिए हैं, जो 2-3 साल का पॉलिटेक्निक होता है बिहार पॉलिटेक्निक, उनके लिए दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण तिथि घोषित कर दी गई है और उनका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया होगा और महत्वपूर्ण तिथि भी घोषित कर दी गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक की बात करें और सरकारी की बात करें या निजी मैंने पॉलिटेक्निक की बात करें, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग, दोस्तों काउंसलिंग अब ऑनलाइन होगा, उसके लिए कार्यक्रम संबंधी सूचना जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, आप इसके लिए चाहे तो आप पारा मेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, दोनों के लिए लिंक पर दोस्तों एक कार्ड आपका प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों उस कार्ड को आप सबसे पहले DCC के परीक्षा फल के आधार पर पॉलिटेक्निक ग्रुप में प्राप्त अभ्यर्थियों को पार्षद की वेबसाइट, देखो ये वेबसाइट है दोस्तों bcecboard.bihar.gov.in पर जाकर रैंक कार्ड ऑफ DCC, जो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटेक्निक का, उसका आप इस लिंक पर bcecboard.bihar.gov.in पर जाकर आप अपना पहले रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब आपको उस रैंक के हिसाब से रोल नंबर, अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर उस रैंक कार्ड आपको मिल जाएगा। रैंक कार्ड जब डाउनलोड कीजिएगा उसमें 2 चीज़ खोजेगा, एक डेट ऑफ बर्थ और एक रोल नंबर। इसमें अब जैसे ही डाल लिएगा आपका दोस्तों उसमें रैंक कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग होता है। ये दोस्तों चॉइस फिलिंग में ये बताया जाता है कि आप पहले कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं, सिविल लेना चाहते हैं, मैकेनिकल लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। या कहीं कहीं बिहार में कृषि भी, सिविल में ग्रामीण भी है, सिविल रूरल भी है कहीं कहीं, और वो भी आप लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। गोपालगंज में शायद है, ठीक है दोस्तों, सिविल रूरल। अब उसके बाद दोस्तों आपको एक 5 ब्रांच में से एक ब्रांच चयन कर लेना है और कॉलेज चयन करना है, मल्टीपल कॉलेज। जैसे आप ये भी काउंसलिंग में चयन कर सकते। अगर दोस्तों जिन साथी का अगर काउंसलिंग में दिक्कत हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल पे आप इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन, ज़्यादा रैंक होते हुए भी अच्छा से अच्छा कॉलेज और ब्रांच मिल जाए, इसके लिए दोस्तों आपको हम ज़रूर एडवाइस करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें रैंक कार्ड आपका डालकर फिलिंग चॉइस कर लीजिएगा। अब उसमें दोस्तों आप पहले तो ब्रांच डाल लीजिएगा, जो कॉलेज डालना होगा, उसके बाद विभिन्न कॉलेज नाम आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप उस कॉलेज का चयन कीजिएगा जो आपके घर का नज़दीक हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना में 3 या 4 पॉलिटेक्निक है, वहाँ चयन कीजिए। गया में अगर आप हैं दोस्तों तो गया में 2 पॉलिटेक्निक है, एक टिकारी में चलता है, एक गया पॉलिटेक्निक है गवर्नमेंट, जो बाईपास घुघरीटाड़ बाईपास के पास चलता है। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत पॉलिटेक्निक अलग अलग स्टेटों में कहीं कहीं 2 और कोई डिस्ट्रिक्ट में 2, कोई डिस्ट्रिक्ट में 1 पॉलिटेक्निक बहुत अब तो है ही दोस्तों। उसमें अब संबंधित सीट है, लगभग प्रत्येक ब्रांच का 60 सीट पहले निर्धारित था, अब बीच में बढ़ाया है या उसमें बढ़ाया ही होगा, घटाने का कोई सवाल नहीं है। तो दोस्तों उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। और दोस्तों इसी तरह आपको पहला में अगर घर के नज़दीक है तो गया में रहते हैं तो पहले गया डाल देंगे, उसके बाद टेकारी के नज़दीक है टेकारी डालेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको जहाँ मन करता है पटना, गोपालगंज, छपरा, सहरसा, मधुबनी, यानी आपको कॉलेज नज़दीक पड़ता है, सुविधा पड़ता है जाने के लिए, वहाँ से दोस्तों आप इसको उस 2nd, 3rd, 4th नंबर पर उसको रखिएगा और उसी में एक से मल्टीपल ब्रांच रखिएगा। पहला में अगर आप रखना चाहते हैं सिविल तो गया में आप सिविल डालेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल डालेंगे दूसरा में, मैकेनिकल अगर 3rd में रखना चाहते हैं। इस प्रकार आप दोस्तों ब्रांच में रख सकते हैं और उसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण तिथि भी घोषित कर दिया गया है।
दोस्तों इसके लिए जो तो तिथि घोषित किया है दोस्तों, चॉइस फिलिंग और के बाद आपको मेगा के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। जैसे ही आप अगर आपने निर्धारित अंतिम तिथि को चॉइस फिलिंग कर देंगे तो दोस्तों इसी के आधार पर आपको सीट अलॉट किया जाएगा। और जिनको साथी को अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता है तो सेकेंड लिस्ट में किस प्रकार उनको लिस्ट में प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों अगर आप पहले ही अगर आप हमको कमेंट कर दीजिएगा इस लिंक के माध्यम से इसमें अगर, तो दोस्तों आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन सलाह देने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। या आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी वहाँ भी आप सूचना दिया जाएगा, और चाहे इसमें ही कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पर, और आपको बेहतरीन से हम नॉलेज दे देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं कि आपको एक जो तिथि घोषित किया गया है, देख सकते हैं दोस्तों, जो DCEC पॉलिटेक्निक के द्वारा जो तिथि घोषित किया गया है दोस्तों, वेबसाइट में जो कहा गया कि पब्लिश ऑफ द रैंक कार्ड ऑन बोर्ड, जो बोर्ड में पब्लिक जो रैंक कार्ड किया गया 23/6/2025 को कर दिया गया है। सीट मैट्रिक्स पोजीशनिंग जो वेबसाइट है 23/6/2025 को ओपन हो चुका है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट के लिए जो आपको चॉइस फिलिंग कर दिया 27/6 से होगा, मतलब अभी से नहीं होगा, अभी तो 3 आज हो गया 24, 25, लगभग 26 या 27 तारीख से दिया गया है दोस्तों, 27 से होगा। आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है, और लास्ट डेट जो चॉइस फिलिंग करने का 3/7/2025 रखा गया है। और उसके बाद दोस्तों फर्स्ट राउंड का सीट जो अलॉट हो जाएगा वो 8/7/2025 को हो जाएगा। फर्स्ट लिस्ट में सेकेंड लिस्ट भी आता है, थर्ड लिस्ट भी आता है दोस्तों। तो फर्स्ट लिस्ट सेट क्योंकि नहीं, अगर सीट जब तक पॉलिटेक्निक का दोस्तों अगर अधिक खाली रहेगा तो फोर्थ लिस्ट भी आएगा, फिफ्थ लिस्ट भी आएगा, क्योंकि सीट सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक फुल हो जाए। तो फर्स्ट राउंड का दोस्तों इतना तारीख को आ जाएगा, देख सकते हैं इतना तारीख से इतना तक एडमिशन टोकन वेरिफिकेशन और एडमिशन होगा। उसके बाद दोस्तों पब्लिशन ऑफ सेकेंड जो सीट है, अगर किन्हीं साथी वैसे साथी होंगे जिनका रैंक थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा और फर्स्ट लिस्ट में उनका अगर आपने ऑनलाइन किया और सीट चॉइस फिलिंग भी किया और फर्स्ट लास्ट में अगर बढ़िया ब्रांच नहीं मिला तो दोस्तों आप सेकेंड राउंड में भी आ सकते हैं, और उसके लिए उसके आधार पर भी आपने री चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड राउंड का जो डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा वो दोस्तों 18/7/2025 से 23/7/2025 तक रहेगा, और उसका अलॉटमेंट ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड राउंड का जो वेरिफिकेशन है 21/7/2025 से 23/7/2025 तक, मतलब 3 दिन दोस्तों इसका डेट दिया गया है। अब इन्हीं डेटों के साथ दोस्तों आपको पूरी प्रक्रिया अपना लेनी है, अपना पूरा कर लेना है। केवल ये 2 लिस्ट का दिया है, 2 राउंड का। उसके बाद थर्ड फोर्थ राउंड जैसे ही सीट खाली रह जाता है वेबसाइट पे आयोग सूचना देता है, और अगर आपको आयोग के वेबसाइट पर सूचना नहीं लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल जो भी जानकारी होगा उसके माध्यम से दिया जाएगा। खासकर पॉलिटेक्निक के लिए चैनल बनाया गया है, और पॉलिटेक्निक में जो भी वैकेंसी भी आता है, चाहे PRD का हो, टेक्निकल असिस्टेंट का हो, LRC का हो, जो भी बिहार या भारत में जो भी वैकेंसी आता है तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है दोस्तों। तो जो भी साथी अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने साथी लोग को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।